हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अत्री एजुकेशन पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस और वॉइस में होने वाले कुछ मेजर चेंजेस कि हम जब उन्हें चेंज करते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। तो चलिए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वॉइस चैप्टर की। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो उससे आगे के लिए आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी है। अगर आपको वॉइस के बेसिक्स क्लियर करने हैं तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने वो किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका जो नोट है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ जो वर्ब्स हैं वो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो फिक्स्ड प्रपोजिशन के साथ आते हैं। एम आई राइट? तो चलिए हम उन्हीं वॉइस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? तो चलिए उनको लेकर चलते हैं। तो कुछ जो वर्ब्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं बेटा, कुछ फिक्स्ड प्रपोजिशन के साथ आते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा नॉन टू, सरप्राइज एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड एट, वैक्स्ड एट, अनॉयड विद समबडी और अनॉयड एट समवन। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने नीचे आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, द फायर एनगल्फ्ड द बिल्डिंग। ये आपका एक सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका पैसिव वॉइस जो वैसे आपने सभी ने पैसिव वॉइस बनाया होगा बाई के साथ, है ना। जैसे द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड बाय द फायर। लेकिन क्या होता है, एनगल्फ्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ अपनी फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है और उस फिक्स्ड प्रपोजिशन की वजह से हम बाय वहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, ये आपको सभी को आता है। द बिल्डिंग को आगे ले जाएंगे, द बिल्डिंग वॉज एनगल्फ्ड। अब वैसे जनरली हम बाय द फायर बोलने वाले थे, लेकिन जो आपकी वर्ब है एनगल्फ्ड उसके साथ क्या होता है, इसकी अपनी फिक्स्ड प्रपोजिशन आती है और वहाँ पर बाय नहीं लगाकर हम क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे। और ये इसी तरह की जो प्रपोजिशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। आप उन सभी प्रपोजिशंस को नोट डाउन कर लेंगे जिससे कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? तो चलिए अब आगे इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। जहाँ तक हो चुका है उससे आगे का कॉन्सेप्ट देखिए। आगे आपको दिया हुआ है द दिस बॉक्स कंटेन 10 सिगार्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है कंटेन्स। तो कंटेन्स वैसे जनरली हम अगर अब तक नहीं पता था तो आप क्या करने वाले थे, 10 सिगार्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, है ना। जनरली इन दिस बॉक्स होता है, लेकिन आप सभी क्या करने वाले थे यहाँ पर बाय। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके साथ बाय नहीं आकर क्या लगाया जाता है, इन। आपके इन वर्ड्स में ज़रूर आपको दिया हुआ होगा। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एनगल्फ्ड, नॉन टू, सरप्राइज, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, वैक्स्ड, अनॉयड विद समबडी और अनॉयड एट। अगर पर्सन होगा तो आप यहाँ पर विद लगाएंगे। अगर पर्सन ना होकर कोई अदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कोई भी अदर रेदर देन लिविंग बींग्स और एनी बडी वी कैन कॉल लाइक एनिमल्स एंड ऑल, तो उनके अलावा हम सभी के साथ क्या लगाएंगे, एट। जैसे आई वॉज अनॉयड एट what, I was annoyed at Narendra Modi's policies, or we can call any other thing we can conclude here, this company's policies and so on. Okay, so like we have here contained in. Okay, so with contained we'll be using here in. So that is the word given here. ये वही वर्ड है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। यहाँ से हमारा मेजर पॉइंट क्या निकला कि यहाँ पर जो आपको वर्ब्स दी हुई हैं इन सभी वर्ब्स के साथ बाय नहीं आएगा पैसिव वॉइस में, बल्कि जो यहाँ स्क्रीन पे प्रपोजिशंस दी हुई हैं वो आपने यूज़ करनी है, इनको क्या करते हुए, पैसिव वॉइस बनाते हुए। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो WH फैमिली से जो वर्ड्स बनाए जाते हैं, देखो आप सभी को पता होगा कुछ वर्ड्स WH फैमिली से बनाए जाते हैं, तो उनका एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है, राइट। तो चलिए पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो इस सेंटेंस को चेंज करने के लिए आपको मेरे कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो वो स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले देखो आपका स्टेप 1 क्या है, आप इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनेगा अफर्मेटिव, देखो आप बनाएंगे इसको, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो यहाँ पर हैव यू ब्रोकन की जगह इसको अफर्मेटिव बनाओ, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाइए। और सेंटेंस सिंपल में क्या बनेगा, यू हैव
broken the glass, you have broken the glass, ये आपका सिंपल बन गया है। अब you have broken the glass को आप चेंज करेंगे तो the glass, आगे the glass, ग्लास के साथ सिंगुलर है तो हैज़ आएगा बेटा, हैज़ बीन, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन बाय यू, एम आई राइट। अब क्या करना है, अब सिंपल तीसरा स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि आपने इसको ये चेंज किया, दूसरा इसको पैसिव बना दिया। अब देखिए तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेटा तीसरा कॉन्सेप्ट माय डियर, यहाँ पर क्या होने वाला है कि आप वापस से जो हेल्पिंग वर्ब थी उसको स्टार्टिंग में ले आए। मतलब क्या बन जाएगा, हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसे सिंपल में चेंज करेंगे। सिंपल में चेंज हो जाने के बाद उसके बाद आप क्या करने वाले हैं, उसको आप दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे, दैट इज़ इन पैसिव वॉइस। और तीसरे में क्या करना है, उसको फिर से इंटरोगेटिव बना देना है और आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट देखिए, आगे कहता है येस और नो से जो पहले इंटरोगेटिव वर्ड है उसे देखें। देखिए कैसे देखना है, यहाँ पर दिया हुआ है वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, दिस इज योर सेंटेंस। तो वाई इज इन द इंटरोगेटिव वर्ड एंड हैज़ द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, ये येस और नो वाला आंसर है। तो इससे बेहतर जो आपको स्क्रीन पे मैंने अभी आपको जो समझाया था ये वही कॉन्सेप्ट है, तो आप उस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया है थोड़ी देर पहले। चलिए देखिए आगे दे रखा है वाई, हाउ, वैन, वेयर, वॉट। तो ये सभी क्या है, WH फैमिली होते हैं। हु और हुम आदि से शुरू होने वाले क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस को देखें तो कि कैसे बनाए गए। हु रोट द रामायणा, देखिए सेंटेंस है हु रोट द रामायणा। और आप सभी को मैंने बता ही दिया था कि आप क्या करेंगे, देखो आप इसको पहले अफर्मेटिव बनाएंगे फिर उसको चेंज आराम से कर सकते हैं, एम आई राइट। सो देखिए अब यहाँ पर जो हु है ना, हु आप यहाँ पर तो डायरेक्टली हु को जहाँ पहले ही लिखा रहता है वहाँ भी पहले ही लिखा जाएगा हु को, बाय होम में हु क्या बन जाएगा, बाय होम, यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर आपको हुम दे दिया जाए तो आप उसे किस में करेंगे, ओनली हु। अगर आपको दिया हुआ हो हु तो वो बाय होम में, और अगर एक्टिव वॉइस में हुम दे दिया गया तो उसे क्या बना देंगे आप, हु में चेंज कर देंगे। बाकी सब वही सिंपल चेंज है जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप आप क्या लेंगे, इन्हें अफर्मेटिव में बनाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है हु रोट द रामायणा, अब यहाँ पर लिख देंगे आई रोट द रामायणा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, अब जैसे कि यहाँ बताया हुआ है इन्होंने, तो हु को डायरेक्टली आप हु में चेंज, बाई हुम में चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट वाला आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है whom हैव यू इनवाइटेड, तो whom को मैंने बताया who में चेंज करना है, बाकी फिर हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। एक बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो कंपल्सरीली यूज़ होती है पैसिव वॉइस में, मतलब फॉर ऑलवेज आप पैसिव वॉइस में क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो चलिए अब आगे आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो बेटा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तीन तरह से मिलते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ मिलता है, जैसे कि सेंटेंस क्या दिया हुआ है, शट द डोर। सेकंड क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वर्ब मिलेगी, जैसे गो, गो अवे, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओके, प्लीज़ हेल्प, इस तरह के सेंटेंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मॉरल सजेशंस, मतलब जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं वैसे, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो सभी होते हैं। तो इनको कैसे चेंज करेंगे, देखो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट के साथ है और जो विदाउट ऑब्जेक्ट है उसमें बस एक स्लाइड सा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। पहले इसको चेंज कर लेते हैं फिर आपको बताएंगे। तो जिसमें ऑब्जेक्ट दिया होगा उसे आप दो तरह से चेंज कर सकते हैं। उसका पहला तरीका, जैसे आपको शट द डोर सेंटेंस दिया हुआ है तो पहला तरीका होगा आप स्टार्टिंग में लेट यूज़ करेंगे, जैसे कि लेट, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर, आगे क्या था, बी, ये रहा आपको दिया हुआ है, और शट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, शट। तो शट 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 वो सेम रहने वाला है, इसमें कोई चेंज इसलिए हम थर्ड फॉर्म में नहीं करें क्योंकि ये सेम रहने वाली होती है। लेकिन आपने ध्यान क्या रखना है कि लेट से स्टार्ट करना है इसको, और बाकी आपकी स्क्रीन पर आपको दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जो उसका दूसरा तरीका है
इसी सेंटेंस को दो तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरा है बेटा यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। अब ये डिपेंड करता है कि आप ऑर्डर्ड लगाएंगे या रिक्वेस्ट लगाएंगे या फॉरबिडन लगाएंगे या फिर और कोई वर्ड लगाएंगे। ये सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस का जो सेंस है वो ऑर्डर वाला दिखाई दे रहा है तो आप ऑर्डर लगाएंगे, रिक्वेस्ट वाला है तो रिक्वेस्ट लगाएंगे। देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा होता प्लीज़ शट द डोर, तो आप क्या करते, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, इस तरह से चेंज किया जाता है। अब मैं आपको बता रहा था कि इस वाले सेकंड तरीके में, सेकंड वे ऑफ चेंजिंग और विदाउट ऑब्जेक्ट का जो वे ऑफ चेंजिंग है वो बिल्कुल सिमिलर है। बस एक ही चीज़ है और वो क्या है, यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है ये नहीं लिखा जाता है, यहाँ बाई मिस्टेक दिया हुआ है तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। जैसे देखो गो अवे, तो आप क्या क्या लिखेंगे, आप इसको लिखने वाले हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। और यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या है V1, तो टू के बाद आप सभी को पता है फॉर ऑलवेज वी यूज़ V1, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आप यहाँ पर ऑर्डर टू गो अवे, अवे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो डोंट टेक इट एज एन ऑब्जेक्ट। आप सिंपली बस आप वर्ब यूज़ करेंगे, यू आर ऑर्डर टू गो। ओके, क्लियर है सभी को, गो अवे, फाइन। तो चलिए मॉरल सजेशन आपका थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम। मॉरल सजेशन में क्या होता है, आपको सेंटेंस को देखना है कि क्या वो किसी को सजेशन देने वाला सेंटेंस है या नहीं है। अगर वो सेंटेंस सजेशन देने वाला सेंटेंस होगा तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर उसको शुड से चेंज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है हेल्प द पुअर, गरीबों की हेल्प करो, तो आपको पता लग रहा होगा कि एक सजेशन देने वाला सेंटेंस है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट को उठाएंगे पहले, राइट, आप पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है द पुअर, मतलब वर्ब हो गया हेल्प और ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर। तो आपने द पुअर को पिक किया। इसके बाद क्या करेंगे, मॉडल शुड यूज़ करेंगे, शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, फिर शुड लगाते हैं, फिर बी और थर्ड फॉर्म। आपको पता होगा मॉडल के जस्ट बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बी आ जाता है तो पैसिव वॉइस होने पर थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और अगर बी आ जाता है तो आईएनजी फॉर्म भी यूज होती है, लेकिन वो कब होती है, जब वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा होता है। तो चलिए अगला हमारा पॉइंट है जो वो है 2+V1, मतलब इन्हें हम कहते हैं इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू कैसे चेंज करते हैं, आपको एक सेंटेंस दिया होगा हेल्पिंग वर्ब +2+V1, कैसे दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब +2+V1। तो आप उस 2+V1 को कैसे चेंज करेंगे, 2B प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस आपको दिया हुआ है आई एम टू डू इट, तो आप क्या करेंगे, आई एम टू डू इट में इट ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इट से स्टार्ट करेंगे, और इज एम आर में चेंज हो जाने वाला है तो यहाँ पर इट के साथ इज आएगा। सो इट इज, आगे 2+V1 को क्या बनाया था, टू डू को मैंने बताया 2B थर्ड फॉर्म, तो 2B डन। आगे बाय मी मैं आपको बता देता हूँ, आपको बाय प्लस सब्जेक्ट लिखने की पैसिव वॉइस में कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कोई रूल कि बाय मी लिखा ही जाता है, बिना बाय मी के भी सेंटेंस क्या हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। एक सेंटेंस और है यू आर टू राइट इट इन इंक, तो आप बोलेंगे यहाँ पर इट इज़ टू बी रिटन इन इंक, यहाँ पर बाय यू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ टू बी रिटन इन इंक बाय यू, ऐसे होता, लेकिन नो नीड ऑफ यूजिंग बाय यू। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूँ आपको। हम जैसे अगर कोई पर्सन होता या कोई टूल होता या कोई पेन होता है ना, तो आप क्या करेंगे, देखो प्रेपोजिशन का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैसिव वॉइस बनाते टाइम। जैसे कि यहाँ पर इन दिया हुआ है, तो जब भी आप राइटिंग का वर्क किसी भी लिक्विड से करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे, इन। और अगर किसी पर्सन के नाम लिखेंगे आप यहाँ पर, तो पर्सन में लिखेंगे आप बाय। और अगर आप यहीं पर किसी टूल का यूज़ करेंगे, जैसे कि कोई टूल के सेंस में जैसे मान सकते हैं आप पेन, पेंसिल, ठीक है, नाइफ, एनीथिंग, तो आप वहाँ पर लगाएंगे विद। इज़ दैट ओके टू ऑल, क्लियर बेटा। तो हमने यहाँ पर सीखा कि ये तीनों जो प्रेपोजिशंस हैं वो अकॉर्डिंग टू सेंस यूज होती हैं, कि इन जब लिक्विड होगा लिखने के साथ हम बात कर रहे हो, दूसरा पर्सन के लिए बाय, और अगर कोई भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं किसी, जैसे कि पेन हो या कोई भी आप और मान सकते हैं, कोई नाइफ,
कोई स्वॉर्ड, तो इन सब के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, विद यूज़ करेंगे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पर। तो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये वही ऊपर वाली बात लिखी हुई है कि अगर सेंटेंस में 2+V1 दिया हुआ है तो उसे 2B थर्ड फॉर्म में चूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा भी नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, वो कब नहीं होता है, जब 2+V1 जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ चुका हो, मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए वो यूज़ हो रहा है उससे पहले। अभी मैं इस पर भी लेके आऊँगा आपको। तो 2+V1 को 2B+3 में चेंज नहीं करना है। देखो कैसे, ये कहना चाहता है कि हमेशा 2+V1 को 2B+ थर्ड फॉर्म में नहीं चेंज करना है, लेकिन ये कब नहीं करना है, ये तब नहीं करना है जब सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट से पहले, जो 2+V1 है सब्जेक्ट का उल्लेख 2B1 से पहले हो, मतलब सब्जेक्ट अगर इनसे पहले आ जाता है। देखो कैसे होगा, द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड। अब सुनना ध्यान से, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो टू रीड है वो लास्ट में है, ठीक है, और द टीचर गेव मी अ बुक। अब नेक्स्ट सेंटेंस के लिए जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, मी बनेगा। देखो नेक्स्ट सब्जेक्ट में कौन सब्जेक्ट बनेगा, पैसिव वॉइस में कौन बनेगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो मी का आई, तो अब यहाँ पर सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, उसके लिए आई हो गया। तो आई जो है ये पहले आ गया था किससे, टू रीड से, तो आप इसको टू बी रेड नहीं करेंगे, सेम एज रखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर होता, जैसे कि ऊपर एक सेंटेंस था, मैं उसको यहाँ भी रिपीट कर देता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। उसमें आपने देखा हो तो देखो ये जो इट है, ये इट बाद में आ रहा है और 2+V1 पहले आता है। तो अगर 2+V1 पहले आ गया और इट बाद में आता है तो आप 2+V1 को किस में चेंज करेंगे, 2B+ थर्ड फॉर्म में। लेकिन आपके जैसे कि दो सेंटेंस आप एक बार और रिपीट कर लेते हैं, आई एम टू डू इट, इट इज़ टू बी डन बाय मी। तो ये कब हुआ, जब 2+V1 ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, एम आई राइट। ऐसे ही ये वाले में भी हुआ है, टू राइट इट, तो यहाँ पर भी इट हुआ है। तो जब भी 2+V1 ऑब्जेक्ट से, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले आएगा तो उसे सब्जेक्ट बनाते टाइम क्या करेंगे हम, 2B थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं हम, तो हम उसे 2+V1 में ही रखते हैं। देखो जैसे कि द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, तो टू रीड लास्ट में है, मी जो है वो पहले आ जाता है। तो आई वॉज गिवन अ बुक, अब टू बी रेड नहीं करेंगे, टू रीड बाय माई टीचर, हम इन्हें इस तरह से चेंज करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है हैज़ हैव टू का यूज़ कैसे करना है आपको। तो देखिए हैज़ हैव टू भी एज अ मॉडल हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट हैज़ हैव और हैड 2+V1। तो इसको कैसे करना है, जो हैड 2+V1 था, जो हैज़ हैव हैड 2+V1 था, आपने देखा उसको 2B+ थर्ड फॉर्म में यूज़ कर दिया है। देखो हैड 2+V1 तो हैड 2B+ थर्ड फॉर्म, मतलब 2+V1 इज इक्वल टू 2B+ थर्ड फॉर्म। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर है आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। देखिए आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, पता है इसमें भी क्यों हो पा रहा है, क्योंकि जो ये हैव टू फिनिश ये वाला पोर्शन है, ये वर्क से मतलब ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है। तो दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी, तो आपको पता ही है कि 2+V1 अगर ऑब्जेक्ट से पहले आएगा तो उसे 2B+ थर्ड फॉर्म में ही चेंज किया जाता है। देखो इस वाले में यू हैव टू चूज़ अ ड्रेस, तो यहाँ पर भी जो टू चूज़ है वो ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो क्या होगा, 2B+ थर्ड फॉर्म होगा। सो अ ड्रेस हैज़ टू बी चूजन बाय यू। इज़ दैट ओके टू ऑल। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो वर्ब में जो है लेट हो जाए, अगर बिड हो, हेल्प हो और मेक हो, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो याद रखना, जनरली फ्लो में हम टू यूज़ कर लेते हैं इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में होने के बावजूद, लेकिन मतलब आप यूँ समझ लीजिए पैसिव वॉइस में होने के बावजूद, लेकिन यहाँ पे हमें टू नहीं लगाना है। शी लेट मी गो, सो क्या होगा, आई बेड हिम लीव द रूम। देखिए ये तो आपको सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं इसको हम चेंज करना अभी सीखेंगे। देखिए अब जनरली हम क्या करते हैं, आई वॉज लेट टू गो बाय हर, है ना। सो ऐसे नहीं करना है आपने, इसमें बिना टू के बनाना है। सो आई वॉज लेट गो बाय हर, थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही होगा। देखिए सेंटेंस यहाँ पर है, बिड हेल्प और मेक का प्रयोग पैसिव वॉइस में टू के साथ होता है। अब समझना ध्यान से, बात सिर्फ इन तीनों की हो रही है। देखो इन बिड, हेल्प और मेक के साथ तो टू आएगा, लेकिन लेट वाले कॉन्सेप्ट में नहीं लगाना। जैसे देखो ही वॉज बिडन
टू लीव द रूम। देखिए ध्यान से देखें आप सभी, यहाँ पर सेंटेंस है ही वॉज बिडन टू लीव द रूम बाय मी, आई मस्ट बी हेल्प्ड। देखो यहाँ पर दिया हुआ है दे मस्ट हेल्प मी फिनिश द वर्क, तो आई मस्ट बी हेल्प टू फिनिश द वर्क। तो सिंपली हमने क्या सीखा कि लेट अगर एज अ वर्ब यूज हुआ हो तो टू नहीं आएगा उसके साथ पैसिव वॉइस बनाते टाइम। क्लियर? अच्छा, आपको एक बात बता दें, जो ये सभी ये वर्ब्स लिखी हुई हैं इन सभी को हम कहते हैं डियर कॉजिटिव वर्ब। कौन सी वाली वर्ब कहेंगे? कॉजिटिव वर्ब। आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रेरणार्थक क्रियाएं, पढ़ा है आपने? प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिसमें हम किसी और से अपना काम करवाते हैं। जैसे उसने मुझसे जूते पॉलिश करवाए, उसने मुझे बच्चे को खाना खिलवाया मुझसे, मतलब है ना। तो ऐसे सेंस में हम क्या लगाते हैं? लेट, बिड और हेल्प और मेक, ये सभी क्या होती हैं? फिर पॉजिटिव वर्ब होती हैं। तो चलिए, तो पॉजिटिव वर्ब में अगर लेट का यूज़ हुआ है तो टू नहीं आएगा, बाकी सभी के साथ हम टू यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए इसका नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ चलते हैं। अब जो लेट है उसका यूज़ भी अलग अलग सेंस में होता है। एक सेंटेंस में हमने लेट का यूज़ किया था पैसिव वॉइस में, लेकिन यहाँ पर जो है लेट का यूज़ किसी से अनुमति लेने में हो रहा है। जैसे लेट मी प्ले, तो पैसिव क्या बनेगा? आई मे बी अलाउड टू प्ले। क्लियर? तो ये तो सेंस के हिसाब से है। जैसे मैं किसी से माफ़ी, मतलब किसी से परमिशन मांग रहा हूँ कि मुझे खेलने दो, तो आप उसको पैसिव में कैसे कहोगे? आई मे बी अलाउड टू प्ले। क्लियर? आगे देखो, लेट हिम डू दिस वर्क। क्लियर? तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? सो यहाँ पे जो डू दिस वर्क है, दिस वर्क आगे आएगा, लेट का लेट स्टार्टिंग में रहने वाला है। सो लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। तो ये आपका इस लेट के लिए पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो चलिए डियर, हमारी आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कल की क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे इसी एक्टिव पैसिव के और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को। तो तब तक के लिए गुड बाय।